बताइए मम्मा क्या बात है? ये क्या प्यार नहीं करेगा तुम मुझसे? जब छोटा सा था दिन भर प्यार किया करता था। कर रहा हूँ बताइए मम्मा कि क्या बात है? मेरा ना आजा बेटा, मेरे लिए तो तू हमेशा नन्हा ही बना रहेगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं यहाँ तुझसे फ्लैट के बारे में बात करने आई हूँ। तुझे तो पता ही है कि वो प्रॉपर्टी डीलर क्या है। एक मिनट मम्मा, एक मिनट। एक महिला पत्रकार मुझसे मिलने आएगी कि बांग्लादेश से, बस थोड़ी देर में चली जाएगी। हम लोग अपनी बात बाद में कर ले। ठीक है, माया है घर में? हाँ है। मम्मा वो जहाँ है उसमें वही रहने दीजिए। वैसे ही सुबह से घर के हालात अच्छे नहीं है, हम क्यों उससे पंगा लेना चाहती हो? राजू तू ये मुझसे कह रहा है? अपनी माँ से शर्म नहीं आई तुझे? आज से हुई है कभी मेरी वजह से झगड़े की शुरुआत? हमेशा वही लड़ती रहती है मुझसे। और वैसे भी ये क्या तकलीफ की बात कम है कि मेरा इकलौता बेटा उस औरत से शादी किया बैठा है जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती है। नहीं मम्मा, ये तकलीफ की बात कम नहीं, बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे अब मत पढ़ाइए। मम्मा अब यहाँ बैठिए और ये मैं बस अभी आता हूँ। अरे सुन फ्लैट से तो पता, तुझे तो पता ही है मैं मुकदमा हार चुकी हूँ और मकान मालिक मुझे किसी भी वक्त घर से निकाल देगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? माया की बजाय तेरी कोई और बीवी होती तो मैं यहीं रुक जाती। मम्मा आप यहाँ बैठिए और ये बात करिए, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ तो मुकदमा में कह रहा था सूरजमुखी और नहीं, अब मैं संक्षेप में बात करूंगा। वैसे ये बात कहाँ पड़ा हुआ है घर में? आपने मुझसे एक सीधा सा सवाल पूछा था जिसका मैं सीधा सा जवाब दे देता। हाँ, मैं प्यार में विश्वास करता हूँ। वाह, क्या हीरा लिया आपने अपने दिल की बात। मैं अभी ढाका टेलीग्राम भिजवाती हूँ। वहाँ की देशवासी ये सुनकर चैन की सांस लेंगे। इंसान बिल्कुल अकेला है मैडम, अपने निरुद्देश्य और हास्यास्पद स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन के मन जो दूर तक कहीं नहीं है। हेलो चित्तू बोल रहा हूँ डार्लिंग, बीच में तुम्हारी लाइट काफी बिजी थी। खैर पता है इस बीच क्या हो गया? टूटू का फोन आया था, वो मरने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन उसकी एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? वो कह रही है वो उसी ट्रेन से कट के मरना चाहती है जिसमें उसने जर्नी की थी, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस। ओह आई सी, यानी कि रिटर्न जर्नी। एग्जैक्टली, बट अब पिंटू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कह रहा है फिल्म डिप्रेसिंग है, फ्लॉप हो जाएगी। दिल्ली यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर भी यही कह रहा है कि फिल्म के एंड में हीरोइन को मत मारो, उल्टा उसे अयोध्या भेज दो, किसी मंदिर की पुजारी बना दो। राम जन्मभूमि की लहर फिल्म को सुपरहिट बना देगी। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? चित्तू मेरी राय तो मैडम भी पूछ रही है, लेकिन किसी और विषय में। अगर थोड़ा टाइम और दो तो बाद में बात अच्छे से हो जाए। हाँ चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद फोन बाय, लव यू। हाँ तो मतलब मैं क्या कह रहा था? और देख रहे हैं? मेरी बिजली कटने वाली है और गैस भी खत्म हो चुकी है। वीरू साहब आए हैं, कह रहे हैं उनकी बिजली कटने वाली है और इनकी गैस भी खत्म हो गई है। ना, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा अभी। मैं मानता हूँ कि 6 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई, मेरा टिकट खो दिया था, जिससे मेरी ट्रेन छूट गई थी और आगे जाकर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मेरी जान बच गई थी। लेकिन मुझे तो नौकरी से निकाल दिया था रेलवे एजेंसी ने। तब से तुम्हारे कारण बेकारी झेल रहा हूँ मैं। बेकारी झेल रहे हो? एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें मुझ जैसा एक बेवकूफ उल्लू का पट्टा मिल गया है, जिसे तुमने इमोशनल ब्लैकमेल कर करके अपना पूरा घर कर लिया है। सब कुछ तो वसूल कर चुके हो तुम मुझसे, फ्रिज कूलर टीवी सब। हाँ, लेकिन भाई तो दिया है टीवी। हाँ सॉरी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब बस मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हें गोद लिया हुआ है और अभी पिछले हफ्ते तुम मुझसे 250 रुपए लेकर गए थे। मुझे मैंने आलू खरीदी है बॉस। मतलब एक हफ्ते में 250 रुपए के आलू खा गए। कैसी नहीं थी? पकाता टाइप है। बिजली भी कटने जा रही है बॉस। मेरी जिंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा बॉस। वीरू, अच्छा रो मत। कितने महीने का बकाया है बिल? 8 महीने का बॉस। आधा भी चुका दे तो बिजली कटने से बच जाएगी। आधा नहीं, टोटल कितना है? ज्यादा नहीं बॉस, 1300।
ये बात है। अब तो आपको भरोसा हो गया, हमेशा की तरह मैं सच बोलता हूँ। एक बात और बॉस, क्या? मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, आज मेरा इंटरव्यू है। हाँ तो ऐसे फटे जूते पहन कर कैसे जाऊंगा बॉस, कोई अच्छी जोड़ी है तुम्हारे पास? अरे सुन देख तो सही क्या मिला मुझे। देख पूरी कोठी है, 5 कमरे, 2 बाथरूम, गुलमोहर पार्क, बस किराया नहीं लिखा है। अंदाजन कितने का होगा? 10,000। हम अपनी बात बाद में कर लें। 10,000? बाप रे, जब मेरी शादी हुई थी तो पता है कितना किराया था? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। हाँ तो मोहतरमा, लीजिए, अब मैं पूरी तरीके से हाजिर हूँ। कौन? बिल्लू? क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ सर, आप कह रहे थे कि इंसान बिल्कुल अकेला है। जीवन के कुछ समय उस साथी को खोज रहा है जो कि दूर तक कहीं नहीं है। जी हाँ। बताओ, बिल्लियों का क्या करना है? क्या करना है मतलब? मैं जा रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ कि उनकी देखभाल कौन करेगा? धन्नो है तो वो कर लेगी देखभाल। वो गधी करेगी बिल्लियों की देखभाल। तुम होश में तो हो या नहीं? हाँ माया, मैं पूरे होश में हूँ। उफ, सचमुच राक्षस हो तुम। पता है रोमियो बीमार है, उससे क्या हुआ? सुबह से म्याऊं म्याऊं कर रहा है। वो तो सभी बिल्लियाँ करती हैं यार, इट्स नॉर्मल। बहुत ही सेंसिटिव हो तुम, किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकते। वो रो रहा है क्योंकि उसे कुछ शक हो गया है। शक हो गया? क्या शक हो गया माया? माया, बात करो उससे, समझाओ उसे कि यहाँ सब लोग अपने ही हैं। रोया ना करे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर निसंकोच कहे। वरना ऐसा करो, एक मछली का टुकड़ा डाल दो उसे। उफ, सचमुच राक्षस हो तुम। इनह्यूमन, इनसेंसिटिव। तुमसे ज्यादा फीलिंग तो उस जानवर में है। वो तुम्हारी डाली हुई मछली को सूंघेगा तक नहीं। वो तो इसलिए दुखी और मायूस है क्योंकि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है जी आपसे। अर्जेंट। क्या बात करनी है? कौन है आप? और ये क्या करने आए? मैं सीआईडी का सब इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ जांच पड़ताल करने आया हूँ। जांच पड़ताल? किस चीज की जांच पड़ताल? इस मकान की जांच पड़ताल। हमें खबर मिली है कि यहाँ चोरी छुपे मसाज पार्लर चलाया जा रहा है, वेश्यावृत्ति की जा रही है। How dare you? मैं बहुत इज्जतदार और समझदार आदमी हूँ मिस्टर। एमपीज, मिनिस्टर सब जानते हैं मुझे। तब तो ज्यादा बड़े स्केल पे चला रहे होंगे धंधा। हैं? ओह, ये कौन है? पागल? जी नहीं, ये बेगम नफीसा रहमान है, बांग्लादेश से आई है। शरणार्थी कॉलगर्ल, पासपोर्ट वीजा है आपके पास? है, सब कुछ है। होटल रॉयल इंटरनेशनल में ठहरी हुई है। अच्छा, इंटरनेशनल कॉलगर्ल। तमीज से बात कीजिए। दोनों देश हमारे ड्रामा खड़ी क्यों है? तो ठीक है, ड्रामेटिक कॉलगर्ल। इंस्पेक्टर साहब, आपको दोनों को गलतफहमी हुई है, जिसमें अभी दूर किया देता हूँ। आप उन्हें जल्दी से अंदर के कमरे में जाइए। ये कौन है? कस्टमर? नहीं है, मेरा मैन। ओह, तो ब्लू फिल्म भी बनती है यहाँ। भगवान के लिए मुझे नहीं मेरी बात सुनिए। आप पहले अपनी डायरी चेक कीजिए कि आप सही पते पर आए हैं गलत। मैंने क्या देखी? मुझे तो वैसी सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। कितने अड्डे तुम्हारे? अड्डे? क्या पागल हो गए हो? माया, समझाओ ने, मदद करो। मदद करूं? तुम्हारी? ये क्या कर रही हो? भयानक हंसी हंस रही हूं। और लो मेरी तलाशी। अब तक की तीसरा जेल में मैं तो जा रही हूँ। अगर मैं जेल जाऊंगा तो तुम्हें भी घसीट ले जाऊंगा। हाँ, आराम से। डोंट वरी मैडम, हम आपको सरकारी गवाह बना देंगे। वैसे कितने सालों से जंगल में थी इसके? 12। ये तुम्हें खरीद के लाया था या भगा के? भगा के। किडनैपिंग, दफा और कौन-कौन काम करता है इसके गैंग में? बात तो सुनिए। मिल गया राजू, मिल गया, एकदम परफेक्ट घर मिल गया। शहर से दूर, यमुना किनारे, बिल्कुल शांत और सुनसान। पूरे 12 कमरे हैं, 12। और किराया सिर्फ 5,000 रुपए। इस घर को तो
और कौन? ये बच्चलन, आवारा। क्या कहा? बच्चलन? नंबर 2 इंचार्ज बुढ़िया सर एड्रेस तो दे कहा बुढ़िया? इसके सर को फोड़ देना। सरकारी काम में हस्तक्षेप, इरादा कत्ल, दफा और 302। और तुम यार बात पर अपनी डायरी निकालना मत करो। आदमी में मुंशी, पहले मुंशी था, बाद में इंस्पेक्टर बनाऊं। अब ज्यादा चालाकियां दिखाते हुए मुझे सब कुछ सच बताओ। तुम्हारे कितने लड़के हैं और तुम्हारा बॉस कौन है? और कितनी देर बिठाओगे बॉस? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और तू ही है बॉस? टीचर कौन है? क्या नाम है तेरा? हिस्ट्री टीचर हो? सेकंड फ्लोर की बरसाती शुरू होती है और उस कमरे से गुजरती जहाँ पे बहुत सारे रंग ब्रश और गंदी गंदी तस्वीरें लगी हुई है और उस बड़े से कमरे में आके खोटा खोटी जहाँ पर मोटे मोटे करते और दीवारों पर आने ही आने लगे। आज शाबाश, यहाँ तो यासी और समाज मौजूद है। लो, बस हो गई छुट्टी। अब कल के अंदर बाकी नहीं रह गई। झूठों का कुछ करो बॉस। मैंने तुम्हारे टेलीफोन में इतना टाइम नहीं लगाया था जितना तुम लगा रहे हो। जूते चाहिए तुझे। ये कल ये भी तो बात है यहाँ से। ठीक है बॉस। कुछ देखने जैसा बात नहीं होती बॉस। असल बात होती है किस तरह दिया जाता है। ये बात नहीं, बड़ी इज्जत होती है बॉस। याद रखना। ले लो। अब तो मैंने कैसे क्या करना है? ताकत ले जाओ, किचन में पड़ी हुई है। लेकिन फ्लैट का तो पता बेटा क्या करना है? शहर से दूर, बिल्कुल शांत और सुनसान, 12 कमरे और किराया 5000 रुपए। मामा वो कोठी जरूर भूतिया यानी हॉन्टेड होगी, वरना इतने सस्ते में मिल ही नहीं सकती। तो ये बात तय है, तुम मुझे जाने से रोकोगे नहीं, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हारी जान छूटेगी नहीं, जितना तुमने समझ लिया है। मैं तुमसे मांग करती हूँ, सुना तुमने? मैं तुमसे मांग करती हूँ, मुझे उस औरत का नाम बताओ। नाम बताओ? किस औरत का माया? तुम्हारी रखेल का। रखेल? क्या करना चाहती हो? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हारे सामने वाले टुकड़े में आ जाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। मुझे तो शुरू से ही मालूम था, उस चिट्ठी वाले मामले में कोई पेच जरूर है। अच्छा, तो शुरू से ही पता चल गया था तुम्हें? वाह, इतनी समझदार। तो क्या मैं वो चिट्ठी वाले मामले की पेच वाली बात तुमसे पूछ सकता हूँ? नहीं, तुम कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि पूछ मैं नहीं। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ, ये जानने के लिए तुमने आज ही के दिन क्यों चुना? इसलिए ना, क्योंकि तुम भी मुझे धोखा दे रहे थे। मैं शांत हूँ, मैं पूरी तरीके से शांत हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं शांत बना रहूंगा। नहीं, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। सुना तुमने? तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। हटो यहाँ से। लो, देख लो अपने लाडले सपूत की करतूत। तुझसे शादी करने से पहले मेरा बेटा गऊ था, गऊ। अपनी माँ का आज्ञाकारी, उसने जान छिड़कने वाला। कैसा कुछ करो बॉस। अपने 35 साल की बात है। हेलो, कौन? बिल्लू? मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। मैं बिल्लू होना चाहता हूँ। आखिर क्यों ना हूँ मैं बिल्लू? ठीक है, लेकिन आवाज बदल कर बात क्यों कर रहे हो बिल्लू? तुम्हें हंसाने के लिए। इतना जालिम ना बनो। मैं जानती हूँ तुम किसी दूसरी औरत से प्यार करते हो। मैंने फोन तुम्हें इसलिए किया है क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे फौरन शिफ्ट करना पड़ेगा। प्लीज किसी फ्लैट का इंतजाम करवा दो। फ्लैट? अभी लो, मैं अभी बात कर देता हूँ। मम्मा, एक लेडी है जो आपसे फ्लैट के बारे में जानना चाहती है। फ्लैट लो मेरी बात कर रहा हूँ। उससे देखा कितना फील करता है अपनी माँ के लिए, कितना ध्यान रखता है अपनी माँ का। एक मसला निपटा। अब नंबर 2, तुम किचन में जाओ, जो खाने का दिखे खा डालो, जो पीने का दिखे पी डालो, हर चीज का इस्तेमाल कर डालो, और दोनों सिलेंडर उठा के कंधे पे रख के अपने घर ले जाओ। ओके ओके बॉस। अब मसला नंबर 3। माया, मेरी बात सुनो माया।
मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात करो। नहीं, ये गलत है। ये सरासर नाइंसाफी है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आंखों में आंखें डालती मैं सच उगलने लगती हूँ। लेकिन कब? किस वक्त? अभी इसी वक्त। माफ कीजिएगा, मैं बड़ी जल्दी में हूँ। घबराइए मत, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। तो मैं कब आ जाऊँ? आप आएंगी? हाँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी तो आपको होगी। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप ये बताइए मुझे कहाँ आना है? एड्रेस बताइए आप अपना। J180 निजामुद्दीन ईस्ट। J180 निजामुद्दीन ईस्ट। वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मैं अभी आती हूँ पढ़ के। थैंक यू बेटा, थैंक यू डार्लिंग। मेरा राजा बेटा, कितना ध्यान रखा है अपनी माँ का। निजामुद्दीन ईस्ट, वाह कितनी अच्छी जगह है। और उस औरत का स्वभाव, वो भी कितना अच्छा मालूम पड़ता है। प्यारा और मिलनसार, बिल्कुल मेरी तरह। हमारी खूब जमेगी, देखना। जा रही हूँ मैं उड़ के। अरे तू कब से खड़ा है यहाँ पे? बस अभी 10 मिनट से। राजू है घर में? अंदर आके खड़ा हो ना, बाहर क्यों खड़ा है? राजू है घर में? हाँ है, जा चला जा। अरे मेरा पर्स रह गया। माया, इंसान आखिर इंसान है। अरे जा। माया, इंसान आखिर इंसान है। छोटी मोटी गलतियां हो जाती है उससे। इसका मतलब तुम कबूल कर रहे हो? कबूल कर रहा हूँ? क्या कबूल कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे कबूल करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वैसे भी तुमसे शराफत और ईमानदारी की उम्मीद करना फिजूल है। मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो माया। अच्छा माया,